हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशली प्री हिस्टोरिक एज से आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेसोपोटामियंस रोट ऑन टेबलेट्स मेड ऑफ। जो मेसोपोटामियन लोग थे वो किन टैबलेट्स पे लिखते थे? ऑप्शन है क्ले, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सलेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन CGL टीयर 1 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्ले। जो मेसोपोटामियन लोग होते थे वो क्ले से बने हुए टैबलेट्स पर लिखते थे। डैम्प क्ले का इस्तेमाल किया जाता था एक फ्लैट टैबलेट बनाने के लिए, और उसके बाद किसी नुकीली चीज़ का स्टाइलस बनाया जाता था, जो कि स्पेशली एक स्टिक होती थी, जिससे ये उस पर कुछ इम्प्रेस करते थे, कुछ सिंबल्स को। और टैबलेट की लेफ़्ट साइड में होल्स छोड़े जाते थे ताकि एयर उस टैबलेट को सुखा सके, जिससे वो काफ़ी हार्ड हो जाए। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामियंस यूज्ड करते थे उन टैबलेट्स का जो बने हुए होते थे क्ले का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द एरा इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। वो कौन सा एरा है जिसे एज ऑफ मैमल्स के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पैलियोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक और मेसोजोइक। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये CAPF और CPO-SI 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है सीनोजोइक। सीनोजोइक जो एरा है उसे लिटरली मॉडर्न लाइफ भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आधुनिक जीवन की शुरुआत सीनोजोइक एरा से ही स्टार्ट हुई, और इसी एरा को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। इसको एज ऑफ मैमल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि सीनोजोइक ही वो एरा था जिसमें एक्सटिंक्ट हुए थे डायनासोर, और जैसे ही डायनासोर ख़त्म हुए तो धीरे धीरे मैमल्स फ्लोरिश करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पीरियड को ही हम एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। आगे देखिएगा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बुर्ज होम, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन है आपका कर्नाटका, गोवा, मिज़ोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। याद रखिएगा बेटा, ब्रूज होम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है, और ये साइट आपकी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। इस साइट की स्पेशलिटी ये है कि ये साइट 3000 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में है, और इसे श्रीनगर के स्टोनेज के नाम से भी जाना जाता है। इस साइट में खुदाई के दौरान इस बात के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं कि पेट डॉग को उसके ओनर के साथ बरी कर दिया जाता था। खुदाई के दौरान ग्रेवयार्ड्स में पेट स्पेशली डॉग और उसके ओनर के अवशेष या स्केल्टन्स एक साथ मिले हैं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा, बुर्ज होम का करेक्ट आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल प्रीफर्ड ट्री फॉसिल सपोज टू बी फ्रॉम द जुरासिक एज इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम। वेल प्रीफर्ड ट्री फॉसिल्स जो हैं वो, जो कि स्पेशली जुरासिक एरिया से संबंधित हैं, जुरासिक एज से, वो इंडिया में कहाँ से रिपोर्ट हुए हैं? ऑप्शन है आपके पिथौरागढ़, सेकंड है छत्तीसगढ़, सी रामगढ़ और डी बहादुरगढ़। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में आया हुआ है, और याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। बेटा, रिसर्चर्स जो थे स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ ट्री फॉसिल्स
पता किए हैं जो लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले के थे और इसी टाइम पीरियड को जुरासिक एज कहा जाता था। यही वो टाइम पीरियड था जिस समय डायनासोर एग्जिस्टेंस में थे और इसके आर्टिफैक्ट्स हमें छत्तीसगढ़ से मिले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज, वो कौन सा पीरियड था जब सबसे पहले ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगती है। आपके ऑप्शन है कैल्कोलिथिक, मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। याद रखिएगा स्टोन एज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब लोग सबसे ज़्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे और इसका निमोनिक है प्राइम मिनिस्टर नेक चंद। सबसे पहले बेटा पैलियोलिथिक है, इसे पुरा पाषाण काल भी कहते हैं, फिर मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल, फिर नियोलिथिक नव पाषाण काल और फिर कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल। सी से कैल्कोलिथिक और सी से कॉपर भी होता है क्योंकि तांबा फर्स्ट मेटल थी जिसे मनुष्य ने यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन जो कि एमटीएस में आया था, इसका करेक्ट आंसर है पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण काल वो टाइम पीरियड था जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी इन्विजिलेटर के एग्ज़ाम में आया हुआ है वो आपको इसी के साथ कंफर्म हो जाता है कि द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वॉज, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु थी बेटा आपकी कॉपर, तांबा। आयरन की डिस्कवरी इसके काफ़ी बाद हुई, सबसे पहले कॉपर को इस्तेमाल करना शुरू किया था और कैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लास्ट क्वेश्चन जो आपका एमटीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन है द मेगालिथिक कल्चर जो कि 500 बीसी से 100 एडी के बीच में था, ब्रिंग अस टू द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। ये हमें साउथ इंडिया के कल्चर के बारे में ज़्यादातर बताता है। और जो मेगालिथ्स थे वो क्या यूज़ करते थे, वेपन्स मेड ऑफ स्टोन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टोन के बाद डिस्कवरी हो गई थी कॉपर की। या सेकंड ऑप्शन से टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन, स्टोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा इस समय इस्तेमाल कॉपर का ही होता था। या ग्रेव्स इंसर्कल्ड बाय बिग पीसीज ऑफ स्टोन, ये टूल्स और वेपन्स तो नहीं बनाते थे या डेली यूज़ के कोई भी आइटम स्टोन से नहीं बनाते थे क्योंकि उस समय मेटल आ गई थी। लेकिन ये जो अपने ग्रेव्स बनाते थे या मोन्यूमेंट्स बनाते थे उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे स्टोन्स का। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। मेगालिथ्स जो होते थे वो ग्रेव इंसर्कल्ड बाय बिग पीसीज ऑफ स्टोन, वो क्या करते थे, वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे मोन्यूमेंट का एक दूसरे स्टोन्स को मिला मिला करके, और इसके अंदर ह्यूमन रिमेन्स को रखा जाता था, मनुष्य के अवशेष को, और फिर उसके ऊपर ये स्टोन से एक सर्कल बना करके उसको कवर कर देते थे। और ये फीचर हमको देखने को मिलता है साउथ इंडिया के कल्चर में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो सेकंड वीडियो लेके आएंगे वो उन क्वेश्चंस के लेकर के आएंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।